गोसाई बंध्यो वीर मरकट की नाई। एक तोते को जब पकड़ना होता है, एक घूमने वाले यंत्र पर आकर के तोता बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठा, यंत्र उल्टा हो गया, तोता लटका हुआ है। अब उसको भ्रम है कि इस यंत्र ने मुझे पकड़ लिया है, जबकि तोता स्मरण कर ले कि मैं तो उल्टा भी उड़ सकता हूं और ये इस यंत्र ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैं इसको पकड़े हुआ हूं। भय के कारण, भ्रम के कारण तोता स्वयं बना है उसमें। ऐसे ही एक बंदर को जब पकड़ना होता है तो एक सुराही लेते हैं जो मटके की तरह, मुंह छोटा होता है उसका, उसमें चने भर देते हैं। बंदर जाता है, सुराही में हाथ डालता है और जैसे ही चनाओं की मुट्ठी भर लेता है तो हाथ बाहर नहीं निकल पाता, तब तक पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। अब बंदर को लगता है कि सुराही ने मुझे पकड़ लिया है, परंतु सुराही ने नहीं पकड़ा, बंदर स्वयं पकड़े हुए है चनाओं को। तो इसी प्रकार हम सोचते हैं कि परिवार ने हमें बांध लिया है, संसार ने हमें बांध लिया है, किसी ने हमको बांधा नहीं है, हम स्वयं बंधे हुए हैं। और किस प्रकार बंधे हुए हैं? तोता और बंदर की तरह स्वयं बंधन में आ गए हैं, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, भय के कारण। 10 जगह पर हमारी इतनी आसक्ति हो गई है कि इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जीव की आसक्ति कहां कहां पर है? 10 प्रकार की ममता हम जीवों के अंदर है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कहां कहां जीव बना हुआ है। जननी जनक बंधु सुतदारा, सुत के प्रति बने हैं, पत्नी के प्रति बने हैं, तन धन भुवन सुहृद और परिवार, 10 जगह जीव में बना हुआ है। इस ममता की रस्सी को वो कहीं मेरे चरणों में ला करके बांध दे तो क्या होगा? जब तक संसार में आसक्ति है तब तक जीव स्वयं बना हुआ है, पर वही ममता की रस्सी जीव जब परमात्मा के चरणों में जोड़ देता है तो परमात्मा उसके प्रेम बंधन में बंध जाते हैं और जीव उस समय मुक्त हो जाता है। भगवान यही तो कहते, सबके ममता ताग बटोरे, मम पद मन है बांध वर डोरी। जब जीव भगवान के चरणों में बांधेगा उस डोरी को तो मुक्त कौन होगा? जीव मुक्त हो जाएगा, परमात्मा उसके प्रेम बंधन में बंध जाएगा। और बंधे हैं महाराज मनु जैसे भक्तों के प्रेम बंधन में भगवान स्वयं बंध करके अवतार लेकर के आए। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है कि हम केवल भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पर इस बात का बोध हमें नहीं है। ये बोध कौन कराएगा? सदगुरु, महापुरुष, संत जन। एक हंस का बच्चा उड़ने का अभ्यास करते करते कीचड़ के सरोवर में गिर गया। जब कीचड़ में गिरा तो पूरे शरीर पर गंदगी लग गई। वो भ्रम के कारण अपने आप को कौवा समझने लगा कि मैं कौवा हूं, कौवों के साथ रहने लगा, उन्हीं के जैसा खाने लगा। हंस ने देखा कि मेरा बच्चा इन कौवों के बीच में क्या कर रहा है। उसी समय हंस ने पकड़ा और कहा कि तू इन कौवों के बीच में क्यों रहता है, तू हंस है। उसने कहा मैं हंस नहीं हूं, मैं कौवा हूं। वो बंद कर दिया, सेट कर लो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। बोले तुम हंस हो? बोले मैं हंस नहीं हो सकता क्योंकि मेरा रंग भी आपसे नहीं मिलता, मैं कौवा हूं। हंस जान गया कि इस बालक को भ्रम हो गया है। बच्चे को ले जाकर के सुंदर मान सरोवर में स्नान कराया और जैसे ही स्नान किया तो उसका पूरा जो कीचड़ है, गंदगी है, पूरी धुल गई, एकदम से रंग उज्जवल हो गया। हंस ने पूछा बता अब तू कौन है? बोले मैं हंस हूं।
तो फिर कौआ क्यों समझ रहा था अपने आप को? बोले भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, इस मल के कारण। हैं तो हम ईश्वर के अंश, पर इस माया के आवरण के कारण हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। किस प्रकार भूल गए हैं? जैसे धूमे ना व्रियते वहिने यथा दर्शो मलेन च यथोल्वे ना व्रतो गर्भस तथा तेनेद माव्रतम। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है, जैसे धुएं के कारण अग्नि ढक जाती है, धूमे ना व्रियते वहिने यथा दर्शो मलेन च, मल के कारण दर्पण में भी कुछ दिखाई नहीं देता। गंदा दर्पण है तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। यथोल्वे ना व्रतो गर्भ, जैसे गर्भ एक जेर के द्वारा ढका हुआ होता है, तथा तेनेद माव्रतम, उसी प्रकार अज्ञान के कारण जीव का ज्ञान ढका हुआ है। आवृतम ज्ञान में तेना, उस आवरण के कारण हम अपने स्वरूप को भटक गए हैं, भूल गए हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो हम जीव ईश्वर के अंश हैं। ये श्री सुमित्रा जी कहते, लक्ष्मण यही हम जीवों का असली परिचय है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है? ये तो जीव का स्वरूप है कि हम भगवान के हैं, पर भगवान का स्वरूप क्या है लक्ष्मण? श्री राम जी का परिचय क्या है, जिनकी सेवा में तुम जा रहे हो? तो श्री राम जी का स्वरूप ये है, श्री राम जी का परिचय ये है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम